प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आपका महान उद्देश्यों को, आपकी इच्छाओं को संपूर्ण रूप से आप पूरा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। प्रभु गीतों के द्वारा आप ही हमसे बात किया करके हम विश्वास करते, और प्रभु क्विज के द्वारा, जो जवाबों के द्वारा, और प्रभु आपके वचन के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक प्रभु जो शारीरिकता पर हम जय पा सके सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को मत्ती 8:8-20 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम बंद कर देते। आप ही हमारा बीच में रहिए, महिमा पाए, संपूर्ण रूप से आपको प्रभु जो अधिकार देते, आप ही आपको सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप ही हमारा बीच में रहिए प्रभु। युगदास का पुलौस तो शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, और प्रभु हर एक से आप बातें कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 776 गाएंगे, 776। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे। ऐसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए, ऐसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को, प्राण जब तक तेरे ये शरीर में रहे, मौका तेरे हाथ में अनंत जीवन के लिए। प्राण जब तक तेरे ये शरीर में रहे, मौका तेरे हाथ में अनंत जीवन के लिए। इसलिए ग्रहण कर यीशु को, नया जीवन को पाने के लिए। इसलिए ग्रहण कर यीशु को, नया जीवन को पाने के लिए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। मुक्ति पाके प्रभु को तो कितना जाना, तेरा सृष्टि करता और दाता वह है। मुक्ति पाके प्रभु को तो कितना जाना, मेरी सृष्टि करता और दाता वो है। आज प्यार से बुलाता तुझको, नया रूप तुझको देने के लिए। आज प्यार से बुलाता तुझको, नया रूप तुझको देने के लिए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। परमेश्वर का वचन जब तू हरदम पढ़े और लेखा उसमें ध्यान से पालन करे। परमेश्वर का वचन जब तू हरदम पढ़े और जो लिखा उसमें ध्यान से पालन करे। हृदय में तू बदलता जावे और नया मनुष्य स्तुति पड़े। हृदय में तू बदलता जावे और नया मनुष्य स्तुति पड़े। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही आत्मा से परिपूर्ण होना तुझे। तेरे से पवित्र आत्मा का मंदिर है, वही आत्मा से परिपूर्ण हो
ताकि आत्मा का फल जीवन में नए जीवों में प्रकट करे, ताकि आत्मा का फल जीवन में नया स्वभाव में प्रकट करे। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंपे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को। जीवित पत्थर से जो प्रभु का घर बने, सच्ची मंडली वही प्रभु की जग में। जीवित पत्थर से जो प्रभु का घर बने, सच्ची मंडली वही प्रभु की जग में। संगति में वही तू रहकर, नए मार्ग से तू कभी ना भटके। संगति में वही तू रहकर, नए मार्ग से तू कभी ना भटके। तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, तेरा जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे। जैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए, जैसा भी क्यों ना हो वो नया बनाए। तेरा जीवन प्रभु यीशु को। गीत संख्या 797 गाएंगे हिंदी में। एक ये नया गीत है, शायद सीखने के लिए कुछ लोगों को नहीं आते होंगे। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देके हम, कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। उठाकर यीशु छोड़ और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु छोड़ और किसी को ना देखे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। यूनानियों ने यीशु को ढूंढा, देखना उसे वे चाहते थे। अन्य जाति हम है यीशु ने बचाया, क्या हम देखना उसे चाहते हैं। यूनानियों ने यीशु को ढूंढा, देखना उसे वे चाहते थे। अन्य जाति हम है यीशु ने बचाया, क्या हम देखना उसे चाहते हैं। बिन देखे से विश्वास करते हैं, बिन देखे क्या उससे प्रेम करते हैं। वर्णन से बाहर क्या हर्षित मगन है, जो महिमा से भरपूर है। आंखें उठाकर यीशु को दौड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा
कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। राजा को उसकी शोभा सही अपनी आंखों से ही देखेगा। दूर देश पर दृष्टि करेगा। यशायाह भी तो यूं कहता था, राजा को उसकी शोभा सही तू अपनी आंखों से ही देखेगा। दूर देश पर तू दृष्टि करेगा। यशायाह भी तो यूं कहता है, अंधकार में ही चलने वाले लोगों ने बड़ा उजियाला देखा। अंधकार से भरा मृत्यु के देश में ज्योति उन पर ज्योति चमकी। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। एक बार मैंने प्रभु से मांगा है, दाऊद भक्त यूं कहता है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जीवन भर उसके घर में रहूं। एक बार मैंने प्रभु से मांगा है, दाऊद भक्त यूं कहता है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जीवन भर उसके घर में रहूं। उसकी सुंदरता को देखा रहूं। मंदिर में उसके ध्यान दिया करूं। पुस्तक में बना रहूंगा। अपने प्रभु की स्तुति करूं। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। गीत संख्या 735 गाएंगे हिंदी में। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। ये भी शायद आपके लिए नया होगा, आप सीखने के लिए कोशिश, बहुत सिंपल है।
धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सृजनहार पालनहार तारणहार जो है। सृजनहार पालनहार तारणहार तू है। प्रेम प्रभु तेरा सनातन का है। अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल है। प्रेम जो प्रभु तेरा सनातन का है। अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। तू ही दयालु और करुणामय है। तू ही दयालु और करुणामय है। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सृजनहार पालनहार तारणहार तू है। सृजनहार पालनहार तारणहार तू है। अपने ही खून से पापों की क्षमा की। अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। अपने ही खून से पापों की क्षमा की। अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। महिमा हो प्रभु तेरे नाम की सदा। महिमा हो प्रभु तेरे नाम की सदा। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सृजनहार पालनहार तारणहार तू है। सृजनहार पालनहार तारणहार तू है। यीशु प्रभु तू से आने वाला है। अपने लोगों को तू ले जाने वाला है। यीशु प्रभु फिर से आने वाला है। अपने लोगों को तू ले जाने वाला है। हालेलुया ये बाट जोते हैं। हालेलुया गाते हुए बाट जोते हैं। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु स्तुति तेरी हो। सृजनहार पालनहार तारणहार जो है। सृजनहार पालनहार तारणहार जो है। Psalm number 131 गाएंगे इंग्लिश सॉन्ग बुक्स में। Sing them over again to me, wonderful words of life. Sing them over again to me, wonderful words of love. Let me more of their beauty see, wonderful words of love. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love.
Song number 122. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Song number 80. There's not a friend like the lowly Jesus. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls to Jesus. No, not one. No, not one. Jesus knows all about the struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him, he's so high and holy. No, not one. No, not one. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Jesus knows all about the struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not another desire near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Did ever saint find a friend forsaken? No, not one. No, not one. Or sinner find that he would not take it. No, not one. No, not one. Jesus knows all about the struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Was a gift like the Savior given. No, not one. No, not one. Will He refuse us a home in heaven? No, not one. No, not one. Jesus knows all about the struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one.
बाइबल कोरस गाएंगे। बाइबल कोरस गा के हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे, क्विज के हम जाएंगे। क्विज का प्रश्नों को उत्तर को हम देखेंगे। अभी प्रभु का वचन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सा लोग ने लिखकर भेजा है। कुछ लोगों का मैं आंसर चेक किया है तो अच्छा से लिखा है। बहुत सा लोग ने 80 to 85% लिखा, लेकिन 15% क्वेश्चंस को बहुत से लोग ने छोड़ दिया। जो पर्सनली हम अपना हृदय को जांच के लिखने वाला क्वेश्चंस को बहुत से लोग ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं छोड़ना है। हर एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। जो जैसा का वैसा लिखा हुआ जो है वो कोई भी लिख सकता है। जैसा पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आया वो लिख दिया, लेकिन उन्हीं में से जो आत्मिक जो क्वेश्चन से हम अपने आप को जांचते हुए उन विषयों को तो बहुत सा लोग टच नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया। मेनली वही क्वेश्चंस को लिखना था। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बाइबल देख के लिख रहे हैं, क्या इतना एग्जैक्टली सब कुछ लिख रहे हैं, बहुत क्लियरली, और कुछ विषयों को कुछ भी टच नहीं किया। कोई भी क्विज जो है ये जब इधर रहता है, प्रश्न पूछते हैं, जवाब बताना है, वैसे बिना बाइबल देख के लिखना है। और एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चंस देखने से पहले अच्छे से आप 2 घंटा भी पढ़िए। एक बार शुरू किया उसके बाद बाइबल खोलना नहीं, जो जितना हो सकता है उतना लिख के आप भेजना है। कुछ लोग रांची से भी भेजा है, बहुत अच्छा लिख के। प्रभु आशीष करे। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस अध्याय का जो मेन जो शीर्षक जो सब्जेक्ट क्या है। जो कुछ लोग ब्लेसिंग्स लिखा, कुछ लोग जो पूरा कहानी लिखा। सब्जेक्ट मतलब सिंपल एक बात पे शॉर्ट सेंटेंस है, उसमें आप 3-3, 4-4 सेंटेंस लिखा, वैसा नहीं है। सिंगल सेंटेंस में ब्लेसिंग हो या जो भी ब्लेसिंग रिलेटेड आप लिखे हो उसको मार्क दे सकते। जो इसके लिए स्टोलन ब्लेसिंग, सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज स्टोलन ब्लेसिंग, जो चोरी किया हुआ आशीष के विषय में ये अध्याय है। दूसरा प्रश्न, इसहाक अपना बेटा एसाव को कब बुलाया आशीष देने के लिए। जब जो वो बूढ़ा हो गया और उनकी आंखें धुंधला सा हो गया और जब वो देख नहीं पाता था, उस समय में उन्होंने एसाव को बुलाया। ये वचन है। तो एसाव को बुलाया उन्होंने आशीष देने के लिए, और वो
समझ गया कि मेरा दिन खत्म होने वाला है और मुझे जो करना है वो काम करना है करके उन्होंने उस समय में उस काम को किया। तीसरा प्रश्न इसहाक ने बताया, मुझे एक चीज़ पता नहीं है, वो क्या है? द डे ऑफ माई डेथ, मेरा मृत्यु का दिन मुझे पता नहीं है। जवाब है, मेरा मृत्यु का दिन मुझे पता नहीं। हमारा जीवन में भी वो एक चीज़ इस दुनिया में पैदा हुए किसी को भी पता नहीं है कि कब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आज है या कल है या कुछ सालों के बाद है, 10 साल 20 साल, कुछ भी हम नहीं कह सकते। इसलिए हम जीना है आज ही आखिरी दिन जैसा, हम डर से भय से पवित्रता से जीना है। वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसहाक सोचा मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है अभी, इसलिए मैं तुरंत पहला मेरा बेटा को आशीष दूंगा करके सोचा। लेकिन सच्चाई देखेंगे तो उसके बाद, आशीष देने के बाद उन्होंने बहुत साल और भी जीवन जीवित था। तो हमारा जीवन को जो इस विषय को हम कभी नहीं जानता, इसलिए प्रभु की आशीष हम पाकर रहना है। हम इस दुनिया से चले जाने से पहले प्रभु दुनिया के लिए जो बड़ी तोहफा, जो उद्धार का तोहफा दिया, उस तोहफा को हम पाके रहना है और वो हम पाके रहेंगे। कभी भी इस दुनिया छोड़ेंगे, कोई भी हमें डर नहीं रहेगा। चौथा प्रश्न, इसहाक ने मरने से पहले एक काम करने के लिए आशा रखा, वो क्या है? और इसहाक ने एसाव से कहा है एक काम करने के लिए, वो क्या है? मरने से पहले वो अपने बेटा को आशीष देने के लिए उन्होंने जो आशा रखा था, और एसाव से उन्होंने क्या कहा एक काम करने के लिए कि तुम शिकार पर जाओ और उस रीति से जो मेरे लिए कुछ जानवर को पकड़ के उसे अच्छा सा खाना पका के जो मुझे पसंद आता है उसे मेरे पास लेकर आओ, उन्होंने ये कहा था। तो पिताजी ने प्रेम से जो आखिरी में मांगा उन्होंने वो पूरा किया। जो मेरा बेटा को मैं मरने से पहले मैं आशीष करना चाहता हूँ, जो एक काम वो सोचा ये बाकी है मेरे लिए, उस काम को उन्होंने उस रीति से पूरा भी किया है। पांचवा प्रश्न, इसहाक अपना बेटा एसाव से जब बात कर रहा था, कोई चुपके से सुन रहा था, और वो कौन है और वो अच्छा है या बुरा है? तो रिबका उनका पत्नी वो चुपके से सुन रही थी कि बेटा को क्या बोल रहा था, और वो अच्छी आदत नहीं है सुनना, पीछे पीछे से चुपके से सुनना वो अच्छा स्वभाव नहीं है। हम प्रभु का जो बच्चे हैं तो हम सच्चे रीति से रहना है, लेकिन चुपके से और सुनना, ये सुनने का विषय मतलब क्या है कि हम किसी का जिंदगी में हम देखना, किसी का जिंदगी को हम देखना परखना हमारा काम नहीं है। परमेश्वर है हमें जो परखता है, परमेश्वर जो है हमें जो कुछ भी हमें सिद्धता में लेकर आता है अपने तरीक़ों से। लेकिन हम किसी को देखना, उनका पर्सनल लाइफ को जानना, उनके पर्सनल मैटर्स में हम खुद ही घुस के उसको देखना और कोशिश करना कुछ जानने के लिए और उसके अनुसार हमारा बर्ताव करना, ये प्रभु का इच्छा नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत विषय रहता है किसी का जीवन का रहस्य, जो गुप्त बातें, वो सभी परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो गुप्त बातें यहोवा का है, हमारा नहीं है। तो हम इन विषयों पे ध्यान नहीं देना है, किसी का भी पर्सनल लाइफ में हम ध्यान नहीं देना है। अगर कभी ऐसा होता है कि प्रभु हमें दिखाता है किसी का पर्सनल लाइफ को, अचानक से हमारे सामने आता है, अचानक से हमें दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ करना है करके नहीं, उस विषय को लेकर हम प्रार्थना करना है। किसी का जीवन को प्रभु अचानक से हमें प्रकट करता है कि वो जीवन देखो, उसका जीवन देखो कैसा है। बहुत ही हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है।
बचपन में एक बार हम लोग माता पिता को पूछ के ही वो लोग हमें मना कर नहीं पाते थे, लेकिन बोलते थे कि ऐसा पिक्चर हॉल में जाना गलत है। तो हम लोग ऐसा सभी को देखने के लिए नहीं जाते थे। बहुत छोटा उम्र में वो जो जंतुओं का आया तो वो देखेंगे पास में ही है, घर के पास ही है ना, इधर ही जाके आएंगे करके हम गए थे। तो वो लोग फोर्सली हमें मना नहीं किए थे, हमें स्वेच्छा दिए थे, लेकिन बोलते थे कि तुम एक दिन प्रभु को जवाब देना है इस काम के लिए, इतना याद रखो। क्योंकि वो लोग हमें फोर्स करके बंद करने से क्या पता हम लोग चोरी से भी चले जाएंगे, चुपके से चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है करके हमें कभी भी ऐसा नहीं किया। और हमने भी कभी ऐसा उन्हें बिना बता के जाने का परिस्थिति नहीं आया। लेकिन अपने आप एक समय आया कि हम घृणा करके हम मना किया और प्रभु मम्मी पापा को बोला हम नहीं देखेंगे आपसे इन विषयों को करके ये किया। एक बार जब हम ऐसा पिक्चर हॉल में गया तो हमने देखा प्रभु का घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता है वो एक अंकल भी आगे का सीट में बैठा हुआ था। फिर हम लोग इतना टेंशन हो गया कि वो अंकल हमको देखने से क्या होगा। कभी कभी वो संडे स्कूल भी लेता है और वो बैठा हुआ है आगे सीट में पिक्चर हॉल के अंदर। हम सोच रहे थे कब चले जाएंगे करके। शायद उन्होंने भी हमको देखा है होगा, पता नहीं, वो भी चुपके से है। तो ऐसा उनका पर्सनल लाइफ हमें दिखाई पड़ा और हमारा पर्सनल लाइफ उनको दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चर्च में आके वो अंकल पता है हमने पिक्चर हॉल में देखा, हम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम क्या कर रहे थे उधर बोलेंगे, तो वो भी हमारे बारे में बोल नहीं सकते। दोनों ऐसा फंसे थे उस समय में कि एक ऐसा। तो हमारा जीवन में कभी ऐसा दिखाई पड़ने से हम प्रेयर करने के लिए प्रभु देता है। उस समय में तो हम लोग हमारे लिए ही प्रेयर करने का ज़रूरत था, दूसरों के लिए ज़्यादा करने से पहले। लेकिन बाद में जब हम बड़े होने के बाद प्रभु का उद्धार पाके ऐसे चीज़ों को किसी का जीवन का हमें दिखाई पड़ता है तो हमें रोना आते थे और हम आंसू बहाया उन परिस्थितियों के लिए, उन लोगों के लिए। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है, किसी का भी हम पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है। यहाँ तक कि अभी का सिचुएशंस को देखेंगे तो ये व्यक्ति इस समय में ऑनलाइन है या नहीं, हम किसी का पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं। याद रखिए, ये व्यक्ति अभी ऑनलाइन है क्या, ये लड़का ये लड़की ऑनलाइन है क्या, अभी क्या कर रहे, चेक करना। हम किसी का पर्सनल लाइफ को चेक कर रहे हैं। प्रभु का वचनों को देना है, प्रभु के सामने सौंपना है, प्रभु के हाथों में छोड़ना है। हम घुस के देखना ये प्रभु को पसंद नहीं। किसी का भी लाइफ को देखना प्रभु को पसंद नहीं। बेटा ने जब पिताजी उस रीति से नंगा लेटा हुआ था तो देखा तो नोवा का पुत्र में जो एक पुत्र, उसको क्या हुआ कि प्रभु ने पिताजी ने उन्हें आशीष नहीं दिया, शाप दिया। मतलब वो काम जो है शाप का काम है। किसी का पर्सनल लाइफ, किसी का जीवन को देखना वो बहुत ही गलत काम है, गलत बात है। हमारा जीवन में कुछ पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करो तो यही वचन भी समझ लीजिए कि प्रभु का वचनों के अनुसार बहुत ही सीरियस मैटर्स है। आजकल हम व्हाट्सएप में, इसमें उसमें, ये क्या देख रहे, वो क्या देख रहे, हमारे घरों में भी हम चेक करते कि ये क्या क्या देखता है मोबाइल में, वो क्या क्या देखते हैं। जरूरत नहीं, हम प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु ही खुद ही हमें दिखाएगा कभी कभी गलत काम करते हुए। हमारा भाई बहन हो, हमारा घर में कोई भी मेंबर हो, हमारा मंडली का हो, तो उस समय में भी हमारा बर्ताव साइलेंट रहना है। मेरा जीवन में किसी का पर्सनल लाइफ्स को प्रभु मेरे सामने लाया, मैं शॉक हो गया। ऐसा होता है क्या, इतना भयंकर होता है क्या। तो जब मैं 10th क्लास 9th क्लास ऐसा समय में, तब मैं आश्चर्य हो गया और वो लोगों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए मैंने प्रार्थना किया। हमारा जीवन में ध्यान रखना है
कि किसी का भी लाइफ्स को हम कुछ कर देखना नहीं है, ध्यान रखिए। और हम देखते 6वां प्रश्न, रिबका ने बोला जेकब को कि जो मैं बोलता हूँ वो करो और पिताजी का आशीष तुमको पाना है। एक्चुअली रिबका माता जी जो है याकूब को क्या सिखा रही, यहाँ हम देखते कि रिबका जो है बेटा को क्या सिखा रहा है, चीटिंग करना, डिसीव, जो धोखा देना उन सिखा रहा है। पिताजी को धोखा दो, भाई को धोखा दो और आशीष को पालो। ये तरीकों से वो सिखा रहे जो बहुत ही गलत बात है। हमारा जीवन में ध्यान रखना, इस विषय को हम वचन में थोड़ा देखेंगे। 7वें प्रश्न 6वां प्रश्न का जवाब, रेबिका जो है बेटा को धोखा देना, पिताजी को भाई को धोखा देना वो सिखा रही थी। 7वें प्रश्न, याकूब ने एक रेबिका को एक रीजन बताया, एक परेशानी बताया अपना कि ऐसा ऐसा काम करने के लिए मेरे पास एक परेशानी है, इसके लिए क्या करें, वो क्या है। तो एसाव जो है बाल वाला व्यक्ति था शरीर पे, और याकूब का जो शरीर है वो इतने बाल नहीं थे, वो स्मूथ था। तो उस विषय में वो परेशान था कि मैं पकड़ा जाऊंगा करके। तो 8वें प्रश्न, एक्चुअली याकूब जो है सच में वो एक तरफ से इच्छुक था क्या कि वो पहलोटा का जो आशीष पाने के लिए वो अपने मन से इच्छुक था क्या। कुछ लोग ना नहीं भी लिख दिया, लेकिन गलत है। वो एक्चुअली वो मन से चाहता था वो ब्लेसिंग्स पाने के लिए। वो उन लोगों को पता है कि पहला बच्चा को आशीष देते पिताजी लोग, तो उसके लिए तो वो टारगेट किया था और उसी के लिए तो बड़ापन को छीन लिया था कि एक दिन जब आशीष मिलेगा तो मुझे मिलना चाहिए करके। एक कुछ सेकंड्स पीछे पैदा हुआ तो मैं उसकी आशीष को खोना है, और हम दोनों एक ही दिन तो पैदा हुआ, क्या कमी है उससे, मैं क्या कम हूँ, उसको क्यों मिलना है। धोखा देना, गिराना और पीछे करना, ये एक तरह का लूसीफर का लक्षणों को हम देखते हैं याकूब में, बहुत ही गलत है। वो बहुत इच्छुक था वो पहलौटा का आशीषों को पाने के लिए। अगर वो नहीं पाने के लिए चाहता तो माँ को बोलते थे कि मुझे नहीं चाहिए करके, लेकिन उसका जवाब क्या था, मैं पाना चाहता हूँ पहली आशीष को, लेकिन मेरे पास वो बाल नहीं है भाई के जैसा, उसके लिए क्या करेंगे। मतलब करना चाहता हूँ लेकिन कैसा पूरा करेंगे, वो आगे का बात पूछ रहे। ये क्लियर निशान है कि वो चाहता था। आंसर यस है, ही वॉज विलिंग। 9th क्वेश्चन, जेकब ने रीजन क्यों बताया और क्यों वो किस बात से डर गया। वो रीजन इसलिए बताया कि वो बहुत ही परेशान था उस विषय में कि वो पकड़ा जाएगा करके, और वो इसलिए डर गया कि वो पिताजी अगर पकड़ेंगे तो उसको आशीष की जगह में शाप दे देगा करके वो डर गया। जवाब है, he was worried of the difference from his brother which he would be seen as deceiver। रीजन क्या है कि वो धोखा देने वाला जैसा पकड़ा जाएगा। दूसरा, वो क्यों डरा, क्योंकि आशीष की जगह में उल्टा शाप मिलेगा तो क्या होगा, इतना वो डर गया। तो डर तो है, पाप करने वाला सबको डर रहता है अंदर, लेकिन हम उस डर को सीरियस लेकर हम वो कामों से दूर हट गया तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम पाप की आशाओं में इतने भयंकर रहता है कि हम उसमें खींचा ही जाता है। 10वां प्रश्न, इसहाक ने, इफ इसहाक आइडेंटिफाइज जैकब इट शोज जैकब एज डैश डिसीवर, धोखा देने वाला। 10वां। 11वां प्रश्न, रिबका एसाव का क्या वस्तु को लेकर याकूब के ऊपर डाला और वो हमें क्या सिखाता है आत्मिक रीति से।
गुडली रेमेंट, एक अच्छा जो वस्त्र जो या येसव का याकूब के ऊपर डाला। तो ये विषय आत्मिक जीवन में हमें क्या सिखाता है? यहाँ हम देखते कि किसी का जीवन का अच्छे वस्तुओं को छीनना और उसी को धोखा देना, चोरी करना या उसी को धोखा देना, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरों के अच्छे कामों को, अच्छे गवाही को हम चोरी नहीं करना है। किसी ने इतना मेहनत किया और हम वो लेकर चुपके से बोला मैंने किया, ये ऐसा काम हम दूसरों के गवाही को चोरी नहीं करना है, दूसरों के जीवन को चोरी नहीं करना है। और हर जगह में एक एक के काम के अनुसार, पहला थिस्सलुनी 5:13 के अनुसार हम एक दूसरे को ऊंचा मानना है और सम्मान करना है। अपने अपने वरदानों के अनुसार एक दूसरे को हम सम्मान करना है। लेकिन हम चोरी करके, उनके वरदानों को चोरी करके, उनके बातों को, उनके जो अद्भुत अच्छे कामों को हम चोरी करके उन्हीं को हम गड्ढे में गिराना या उन्हीं को हम नीच करना, ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, हम ऐसा दूसरों के अच्छे कपड़े पहन के और बुरे बुरे काम करेंगे और पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, और वो आशीष एक कौड़ी का काम नहीं आएगा। दूसरों का जीवन को उपयोग करके हम भला फाके हम उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ दिया और उन लोगों को खाली छोड़ दिया जैसा करेंगे, उससे हमें कोई भी आशीष नहीं मिलेगा। अमनोन ने क्या किया हम जानते हैं, पिछले दिनों में देखा है कि उनका बहन को ही वो सुंदर करके उसको, पिताजी वो खाना बनाए तो मैं खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है करके धोखा देके बुलाया और उनके अच्छा खाना की जगह में उन्होंने उनको ही बर्बाद करके भेज दिया। उसके बाद हम देखते हैं उसका जीवन कैसा अंत हो गया। उसका भाई उसको मार दिया, धोखा देके ही मार दिया कि सबको मैं त्योहार में बुला रहा हूँ, खाने के लिए आइए ना करके बुला के ले जाके मार दिया। वो भी वहाँ खाना नहीं खिलाया, बर्बाद किया, और ये भी यहाँ अबसलोम ने खाना ना खिला के उसको सीधा मार दिया। तो हमारा जीवन में जैसा हम धोखा देंगे वैसे हम धोखा पाएंगे। इसलिए अच्छे वस्त्र पहन के हम ऐसे काम नहीं करना है। उद्धार पाया, प्रभु का धार्मिक वस्त्र प्रभु में दिया और उसको पहन के हम जो दूत, जो ज्योति का दूत बोलते, ऐसा वेश डालकर हम धोखा देने वाला नहीं रहना चाहिए। ऊपर से अच्छा वस्त्र पहना और अंदर जो शास्त्री फरीसियों का जीवन को दिखाता है कि अच्छा से बाहर धोया लेकिन अंदर कुछ नहीं धोया, वैसे ही बर्तन रखा तो कितने गंदा है, वैसे हमारा जीवन है। ऊपर से अच्छा वस्त्र पहना, अच्छा से रेडी हुआ, अच्छा से टिक टाक किया शरीर को, और आया हृदय में कपट, ईर्ष्या, जलन, द्वेष रखा एक दूसरे के ऊपर, जलते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये जीवन कभी भी हमें आशीष नहीं आता है। ऐसे आशीष को हम पाकर कोई भी काम का नहीं है। इन विषयों को भी वचन में थोड़ा देखेंगे। 12वां प्रश्न, रिबका ने जो वो भेड़ों का जो स्किन को उसके ऊपर डालने के बाद तो उन्होंने क्या क्या कवर किया अपने शरीर पे, याकूब का शरीर पे, हैंड्स और नेक, हाथों को और गले का जो भाग को उन्होंने कवर किया उस जानवर का बाल के जैसा चमड़ा से। ये भी हमारा जीवन में दिखाता है कि हमारे शरीर को, हमारे हाथों को हम अच्छे से ढांप लेंगे हमारे पापों को, लेकिन परमेश्वर अगले वचन में लिखा है कि ऐसे हाथों को जब तुम फैलाएगा मैं मेरे आंखों को छुपा लूंगा तुमसे और मैं अपने आप को छुपाऊंगा तुमसे, और जब तुम प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ
खून से भरा हुआ है। यशाया 1:15 में लिखा है कि when you spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. When you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. प्रभु हमारे हाथों को देखता है कि कितना बुरे काम, कितना गंदा खून हमारा हाथों में है। प्रभु वचन में जैसा लिखा है कि हमारा खून का वो बदला लेता है, हमारे खून बहाया हुआ उन कामों का बदला वो लेता है। कईयों ने जो किया उसके 7 गुना उसके ऊपर शिक्षा आया। प्रभु के वचनों के अनुसार हम डर और भय रहना चाहिए कि इन हाथों को मैं ऐसे कामों को करके खून जमा नहीं करूँगा। हम कभी भी कुछ भी करता है, हमारे हाथ गंदा हो जाता है, हमारा हृदय गंदा हो जाता है। वो गंदगी बढ़ते जाएगा अगर हम साफ नहीं करेंगे तो। कभी भी हो हमें वो जलन को और वो किसी से हम धोखा देने के लिए जो भी कर रहे ये सब के ऊपर जय पाना ही है, नहीं है तो हमारा जीवन को ही वो खत्म कर देता है। हमें वो ही बात नरक में ले जाता है। ध्यान रखना है, जो भी है जिसको भी प्रभु सामने रखा उसके ऊपर हम जय पाना है। 14 प्रश्न, रिबका ने जो अच्छा सा खाना बना के रोटी दिया, ब्रेड दिया, और वो किसके, याकूब का डैश में दिया, क्या है, हाथों में दिया। हाथ करके क्यों इधर स्पेशली लिया गया क्वेश्चन कि हमारा हाथों में क्या है, इसके लिए हम जवाब देना पड़ेगा। प्रभु ने कैन को पूछा, तुम्हारा भाई किधर है, तुमने क्या किया? वो खून पृथ्वी से चिल्ला रहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरा भाई मुझे मारा है, वो खून चिल्ला रहे। वही खून हमारे ऊपर एक दिन आवाज देगा कि इसने ये काम किया, इसने वो काम किया। इसलिए हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में क्या हम पकड़ रहे, वो प्रभु को पसंद है क्या, प्रभु के मन के अनुसार है क्या, प्रभु का इच्छा के अनुसार है क्या, हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। कोई भी बातों को, कोई भी कार्यों को, कोई भी वस्तुओं को जो हमारा नहीं है, जिसमें हम ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं रहना चाहिए, उन चीज़ों में हाथ मत लगाइए, उन चीज़ों को हाथ मत छूइए। दूसरे के पापों में भागीदार मत होना, प्रभु ने बोला है। कभी कभी हमारा सोच नहीं रहता है, लेकिन दूसरों के प्लान्स में हम चुपचाप रह के भी, साथ रह के भी हम उनके पापों में भाग दिया समान है। इसलिए हमारा जीवन में ध्यान रखना है। हम 15 वचन में हम पढ़ते हैं कि 15 का प्रश्न में इसहाक जब पूछा कौन है तुम, तो याकूब ने क्या कहा, मैं आपका पहला बेटा एसाव हूँ, और आपने जो कुछ भी कहा वो सब मैंने किया। अभी उठिए, खाइए और आशीष दीजिए मुझे, ये उन्होंने कहा है। मतलब इतना स्पष्टता से झूठ बोल दिया। कौन हो तुम बोलने से, ईसाव हो, आपका पहला बेटा। आवाज गलत है तो भी शब्दों को बराबर रखा था। धोखा देने का जो तरीकाओं में ये एक संकेत है कि वो लोग बहुत ही होशियारी से बात करते हैं और बराबर बात करते हैं। उन्हें जो सिखाया जाता है वो बराबर ये करते। तो हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और सीधा सीधा झूठ को बोल रहा हूँ क्या। 16वां प्रश्न में हम देखते हैं, इसहाक ने बोला, हाउ इज इट दैट यू फाउंड इट सो क्विकली। इतना ऐसा कैसा क्यों, इतना जल्दी उसको पका के लेके आया, कैसा किया, इतना जल्दी मिल गया क्या तुमको। बोलने से याकूब का जवाब क्या था। 16 प्रश्न में वो जब पिताजी को धोखा दिया, अभी स्वर्गीय पिता को खींच रही इस धोखे में कि आपके परमेश्वर यहोवा ने मुझे इसको दे दिया जल्दी मेरे हाथों में, क्या बात है। अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को व्यर्थता से मत लो। हमारी बात को पूरा करने के लिए, हमारी पॉइंट को पूरा करने के लिए, मेरा सोच को पूरा करने के लिए मैं यहोवा को क्यों खींचता हूँ बीच में। परमेश्वर यहोवा इसलिए 10 आज्ञाओं में वो आज्ञा रख दिया था उसके बाद कि मेरा नाम व्यर्थता से कोई भी मत लेना।
यहोवा का नाम को खाली खाली हम नहीं लेना है। यहोवा बोल रहे करके ऐसा हम व्यर्थ रीति से नहीं बोलना है, झूठे बातों में नहीं लेना है। वो बोलता है यहोवा ने दिया, आपकी परमेश्वर यहोवा ने दिया। वो यहाँ ये भी बोल रहे कि आपकी परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुआ नहीं अभी, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपके परमेश्वर ने दिया करके अच्छा से बातों को जो पेश किया कि वो धोखा देने में पास हो गया। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। बातें करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा से हम कवरिंग कर लेते बातों को, लेकिन प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। यहोवा का नाम को व्यर्थता से लेंगे, उसके लिए हम बदला भी प्रभु हमें देता है। ध्यान रखना है, यहोवा का नाम से हम जो खिलवाड़ नहीं करना है। कुछ भी हम है तो जो भी है साधारण बात नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के नाम को लेके करेंगे तो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। 17 प्रश्न, इसहाक ने नहीं देख पाया और इसलिए उन्होंने शक आया, तो आवाज़ की वजह से उन्होंने कैसा कंफर्म करने के लिए सोचा दूसरी तरीका से, बाय फीलिंग, बाय टचिंग, टच करके मैं देखता हूँ ये मेरा पुत्र एसाव है या नहीं करके उन्होंने सोचा, इसलिए उनको पास बुलाता है। आखिरी विषय इसहाक ने क्या कहा, एक बात याकूब से आशीष करने से पहले आखिरी विषय उन्होंने बोला, इसके द्वारा जो नया नियम में हमें क्या याद आता है। आखिरी विषय इसहाक ने जो याकूब से बोला, पास में आओ और मुझे चुम्मा दे दो, जो चूम कर मुझे ये करो। तो यूदा ने उस रीति से पास में प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से वो चुंबन दिया और धोखा दिया। वैसे ही जो याकूब ने भी उस रीति से पिताजी को किस देके वो धोखा दिया। कितना भयंकर बात है। उसमें वो एक निशान था कि तुम सच में मुझे प्रेम करता है तो कम से कम ऐसा एक बहुत ही प्रेम का एक चिन्ह है। इस रीति से चुंबन देना या किस देना वो एक ऐसी बात है जहाँ हम लोग पछतावा करेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। इतना प्रेम से, ये प्रेम का एक अद्भुत और बहुत स्ट्रांग जो एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, उस प्रेम के ये निशान से तो अगर वो धोखा दे रहे तो वो अपने आप पछतावा करेगा, पीछे जाएगा, रुकेगा सोचा, लेकिन उसमें भी नहीं रुका। वो खुशी से बहुत ही जोश से वो धोखा दिया चुंबन दे के भी। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, हमारा ऊपर कोई विश्वास कर रही करके हम अच्छे से यूज करेंगे और उन लोगों को हम धोखा देंगे तो प्रभु नहीं छोड़ेगा। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। उनके जो विश्वास को हम ऐसा बदल नहीं सकते अविश्वास में और बहुत ही दुख में। इस तरीके से हमारा जीवन में इसलिए हम ध्यान रखना है कि मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ। 19 प्रश्न, एसाव जब याकूब के जाने से तुरंत अंदर आया तो थोड़ा पहले क्यों नहीं आया, आप क्या सोचते हो? ये जवाब है कि वो क्यों पहले नहीं आ पाया, क्योंकि परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का इच्छा है कि याकूब को वो आशीष मिले। याकूब को परमेश्वर ने चुना है। हम पिछले बार भी हमने देखा है, परमेश्वर याकूब को चुना है जगत का उत्पत्ति से पहले। तो उसको हम प्रश्न करने का हक नहीं है, वो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, ऐसा करके हम बोलने के लिए ये नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है। दूसरा है, हम अगले प्रश्न में भी देख सकते कि क्यों एसाव को परमेश्वर आशीष पाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि अनुमति नहीं दिया, क्योंकि वो एक समय इस पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो वो एक तरफ वो अपना ज्येष्ठता को रिजेक्ट भी किया था कि खाने का चक्कर में मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ करके वो मना भी कर दिया था। उसी समय परमेश्वर और भी उनके ऊपर से जो उम्मीद, आशा, वो कुछ भी उससे नहीं था, इसलिए उनको अनुमति नहीं दिया। 21 प्रश्न, एसाव का रिस्पॉन्स क्या था, कैसा बर्ताव था जब वो जान गया कि याकूब ने ऐसा ये किया,
धोखा देके आशीष को ले गया। तो यहाँ हम देखते कि वो बहुत ही भयंकर रीति से रोया, बहुत ही बड़ी आवाज में रोया, वो बहुत ही भयंकर दुख से, एक्सीडिंग बिटर क्राई, वो ग्रेट एंड एक्सीडिंग करके लिखा है, बहुत ही भयंकर रीति से उन्होंने रोया। इब्रानियों के पत्र में इस वचन को देखते कि वो भयंकर रीति से रोया। क्यों? क्योंकि मन फिराव का मौका उसे मिला ही नहीं है। परमेश्वर का आशीष उद्धार पाने के लिए उसके मौका मिला ही नहीं है। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि एक समय होता है प्रभु का, उस समय तक हम नहीं लेंगे, प्रभु का उद्धार को हम समझेंगे नहीं और प्रभु से मांगेंगे नहीं, अपने पापों के लिए क्षमा नहीं पाएंगे, तो समय ऐसा हो सकता है कि हमें पछतावा करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। कितने लोगों को हम देखते कि एक बार बीमार हो गया, उसके बाद आंख नहीं खोला, इस दुनिया छोड़ दिया, उन्हें पश्चाताप करने के लिए भी मौका नहीं मिला, युगान युग चलने वाला नरक में जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, आज करके जब समय है, एक दूसरे को चेतावनी दो, एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को बल दो, एक दूसरे से क्षमा मांगो, ठीक ठाक करो अपना जीवन को। प्रभु का वचनों में लिखा है समय बहुत कम है, दिन बहुत बुरे। इसलिए एफएससी 5:15 से 18 वचनों में हम ध्यान देना है कि हमारा समय जब तक है प्रभु हमें जो दे रहे उसी में हम सभी से ठीक ठाक करके प्रभु से क्षमा पाकर उद्धार पाके हम तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। हम देखते कि 22 प्रश्न, इसहाक ने याकूब के विषय में क्या कहा कि कैसा वो आशीषों को लेकर चले गया। इसहाक ने कहा तुम्हारा भाई बहुत धोखेबाजी से आके वो आशीष को लेके चले गया। Thy brother came with subtlety and had taken away thy blessing. बहुत ही होशियारी से आके वो आशीष को लेके चले गया। 23 प्रश्न, एसाव जो पिताजी को पूछता है आपके पास डैश ब्लेसिंग है क्या, एक ही आशीष है क्या और नहीं है क्या? ये आत्मिक रीति से क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो हमारे शारीरिक पिताजी है वे लोग हमें एक आशीष ही दे पाता है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिताजी के विषय में क्या लिखा है, वो आशीषों का सोता है और आशीषों का बारिश वो करता है, उनके पास आशीषों की कमी नहीं है। इस विषय को भी कैसे वो आशीषों को हमें दे सकता है वो हम वचन में देखेंगे। तो प्रभु का वचनों में हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि इस शारीरिक पिताजी के पास एक ही आशीष है, तो वे स्वर्गीय पिता के आधीन में रहेंगे, उनके मन के अनुसार रहेंगे, हमें आशीषों का सोता मिलेगा, आशीषों की बारिश हमारे ऊपर प्रभु करेगा। प्रभु दया करे हम स्वर्गीय पिताजी के ऊपर हम आशा रखने के लिए। और मनुष्य जो है लिमिटेड है, वो कुछ लिमिटेड ब्लेसिंग्स ही दे सकता है, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेडली हमें ब्लेसिंग्स दे सकता है। 24 प्रश्न, याकूब ने सच में आशीष पाया है क्या धोखे देकर आशीष लेकर? जवाब है नहीं। जब तक वो अपने मन को ठीक नहीं किया, प्रभु से पश्चाताप नहीं किया, तब तक उन्होंने आत्मिक आशीषों को कुछ भी नहीं पाया। धोखेबाजी से आशीषों को छीनकर उन्होंने आशीष पाया है क्या? सच में आंसर है नो। कोई आशीष उन्होंने पाया नहीं, आत्मिक सच्चे आशीषों को उन्होंने पाया ही नहीं अपना जीवन में, जब तक वो पश्चाताप नहीं किया उस रात को परमेश्वर के सामने पेनुएल में। 25 प्रश्न, एसाव ने अपना भाई को डैश किया और एसाव ने अपने मन में सोचा याकूब को डैश करेंगे। तो एसाव ने अपने मन में द्वेष किया भाई को, याकूब को, और अपने मन में सोचा कि उसको मैं मार दूंगा। जो यहाँ भी सिंपल है कि कैन ने भी अपने भाई को द्वेष किया पहला, बाद में मार दिया। गुस्सा के बाद हम द्वेष करेंगे, द्वेष करने के बाद हम मार देंगे। गुस्सा आएंगे
और द्वेष करेंगे और मार देंगे। ये सीरीज है, हम कौन सा सीरीज में है ध्यान रखना है। मुझे ज़्यादा गुस्सा होता है तो धीरे से हम द्वेष में बदल देंगे, उसको द्वेष रखेंगे किसी के ऊपर। और ये द्वेष जो है मन में जब तक है वो एक दिन भयंकर रूप लेता है। हम हत्या करने के लिए, मार डालने के लिए, मारने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बार हम वो गुस्से से, द्वेष से जो काम करते हैं वो हमेशा के लिए याद रहने वाला रहता है। परमेश्वर बोलता है मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मनुष्य भूल नहीं सकता है। हमारा जीवन, हमारा जो माइंड है वो कभी भी कोई कार्य को भूलता नहीं है। बचपन से किया हुआ बातों को माइंड ऐसे ही रखता है, वो कभी भी सामने आ जाता है, हमें बहुत दुख देता है। इसलिए कुछ भी हम द्वेष और गुस्से में आके करने से पहले सोचना है, मेरा शब्द, मेरा काम सामने वालों को दुख तो अभी देगा, लेकिन वो जीवन भर याद रखेगा इस बात को। मैं ऐसे याद को नहीं देना चाहता हूँ, मैं इस रीति से उसको याद आना नहीं चाहता हूँ। हम सोचना है मेरे तरफ से कुछ होगा तो अच्छा और प्रेम और शांति की याद ही रहना चाहिए। ऐसी यादें को मैं छोड़ूंगा, ऐसे ही मेरा काम रहेगा। गुस्सा द्वेष करके हम जो भी करेंगे हमेशा याद रखता है, ध्यान रखिए कुछ भी करने से पहले। और 26 प्रश्न, रिबका एक अच्छी आत्मिक माता है क्या? वो अच्छी आत्मिक जो थोड़ा लालसा में बचपन में जो सुना था, जब वो बच्चों को पैदा कर रही थी, सुना था कि छोटे वाले आशीष पाएगा, तो उस रीति से वो आशीष इसको याकूब को मिलना चाहिए करके उन्होंने मानव रीति से कोशिश करके उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से वो काम को किया है। तो एक अच्छी आत्मिक माँ वो नहीं है। कुछ लोग हाँ करके भी लिखा, लेकिन वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छी आत्मिक स्त्री जो है तो प्रभु के हाथ में छोड़ता है, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष करेगा, जिनको वो आशीष करना है वो आशीष कर लेगा, और प्रभु के हाथों में सौंप देते। लेकिन वो मानव रीति से कोशिश करके बहुत गलत बातों को सिखाया, जो पाप और घृणा करता है परमेश्वर, ऐसे कामों को कराया याकूब से। और हम देखते कि 27 प्रश्न, कौन इस अध्याय में धोखा पाया और कौन इस अध्याय में झूठ बोला? हम देखते कि धोखा किसने पाया? एसाव ही नहीं, इसहाक ने भी धोखा पाया। सब लोग एसाव 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 लिख दिया, भाई इसहाक भी तो धोखा पाया, पहचान ही नहीं पाया पिताजी बेटा को, बेटा का रूप को। उस रीति से उन्होंने, दोनों ने धोखा पाया, इसहाक और एसाव, पिताजी और भाई दोनों को धोखा दिया, दोनों ने धोखा खाया। पता ही नहीं चला उनको कि हम धोखा खाया, हमें डिसीव किया गया करके। और किसने झूठ बोला इस अध्याय में? सब ने लिखा याकूब 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 याकूब। रिबका ने भी झूठ बोला है। इस अध्याय में आखिरी वचनों में लिखा है कि वो याकूब को बचाने का चक्कर में, तुम्हारा भाई मारने वाला है, तुम चले जाओ करके सच बोलता है याकूब को और भेज देता है याकूब को। लेकिन पति को क्या बोलता है कि ये इनकी जो हेतु का बेटियों से जो एसाव ने शादी किया, इनसे मेरा जीवन बहुत ही परेशान हो गया, मैं तंग हो गई, ऐसे ही कुछ काम याकूब भी करने से क्या होगा, बहुत ही दुख होगा, इसलिए इसको बेच देंगे मेरा लोगों के बीच में, वहाँ से अपने लोगों में से वो अपने लिए पत्नी लेगा करके झूठ बात बोल के बेच देता है। सच बात बोलते ही नहीं कि ये सब चक्कर मैंने किया, ये प्लान पूरा मैंने कराया, और अभी वो मारने का चक्कर में अब क्या करे करके, नहीं ऐसा ना बोल के एक दूसरा कहानी बता के मैं परेशान हूँ ऐसा वैसा करके बेटा को बचाने के लिए झूठ बोल के याकूब को दूसरे देश में भेज देता है। शायद कोई भी, रिबका भी झूठ बोली करके लिखा नहीं। कुछ लोग, किसी ने बोला शायद रिबका ने भी ऐसा झूठ बोला है, ऐसा करके लिखा है। तो सच में रिबका ने भी झूठ बोला है। आखिरी प्रश्न, याकूब ने ऐसा धोखे देके इस रीति से क्या उन्होंने आशीष पाया है क्या? क्या उन्होंने पूरा जायदाद को, इनहेरिटेंस को उन्होंने पाया है क्या पिताजी का? और वो किसने पाया? पूरा जायदाद जो है एसाव ने पाया, कुछ भी याकूब को नहीं मिला।
क्या फायदा हुआ? बड़े धोखा देके पाया है, लेकिन आशीष पिताजी का जो इनहेरिटेंस है उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। सब कुछ ऐसा होके चले गए, क्योंकि वो खुद ही भागना पड़ा वहां से। कुछ भी पिताजी का उसको नहीं मिला। वहां जाके लाबान के पास उन्होंने कमाया। प्रभु ने भी अनुमति दिया, वो प्रभु ने भी उन्हें आशीष किया है। तो हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, जिसके लिए हम गलत तरीकों से ये करेंगे उसमें से हमें प्रभु कुछ भी नहीं देगा। प्रभु इसका भाग को आशीष करे। थोड़ा समय हम 2-3 विषयों को प्रभु के वचनों में से देखेंगे। पहला विचार है यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। प्रभु इसका भाग को आशीष करे, इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन में बल ला सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हमारा जीवन में एक विषय में सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता जब कुछ करने के लिए बोला तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे माता, मुझसे क्या काम है, मेरा समय अभी आया नहीं है। तो उन्होंने स्पष्टता से बोला कि पिताजी जब बोलेगा, मेरा पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जो करना है मैं करूँगा। तो जब वो बड़ा हो गया और परमेश्वर का सेवा करने लगा तो वो परमेश्वर के अधीन में रहा और परमेश्वर के लिए वो जिया। और परमेश्वर जो बोलता है, पिता जो बोलता है, वही कामों को किया। यूहन्ना 8 अध्याय में 28-29 में भी हम पढ़ते कि पिता जो कहता है मैं वही करूँगा, उनको जो प्रसन्न होता है वही काम करूँगा। जो पिता प्रसन्न नहीं होता है ऐसे कामों को मैं कोई भी बोलने से भी मैं नहीं करूँगा। अपने भाई ने बोला, जाओ सबके बीच में जाके वचन बोलो, जाओ, बोलने से वो नहीं गया, मेरा समय आया नहीं, आप लोग चले जाओ। माता जी अभी बोल रहे कि द्राक्षरस का समय हो गया, कुछ करो, जल्दी करो। उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा समय अभी आया नहीं, आपको क्यों है, मेरे से क्या काम है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी माता पिता या कोई बड़े लोग हमें प्रलोभन कर सकता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करने से तुम्हारा नाम आएगा, ऐसा करने से तुम इधर है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो फिर क्या फायदा हम लोग इधर आके, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। हमें ऐसा प्रलोभन करने से हम उस प्रलोभन में नहीं गिरने का। मेरा पिताजी जो बोलता है तब मैं कुछ करूँगा, तब तक मैं नहीं कुछ करूँगा। उसके जवाब देके मरियम यीशु मसीह को ये जल्दीबाजी करती थी, जल्दी करो, जल्दी करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो। ऐसा स्त्री अपने जो उनके नौकरों को भी क्या बोला, वो जो कहता है वही कीजिए, बस मैं जल्दबाजी करते रहता हूँ, मेरा मत सुनिए, और कोई जल्दीबाजी करेंगे कुछ मत सुनिए, लेकिन वो है, वो बराबर करता है, वो जो बोलता है वही कीजिए। उसी समय प्रभु यीशु मसीह बोलने के द्वारा वो माँ मरियम समझ गया, और वो समझ के एक तरफ से उनके दूसरे बेटाओं को समान जो नौकरों को उन्होंने बोला कि यीशु जो बोलता है वही करना। कोई भी मेरा जैसा कोई भी कुछ भी बोलेंगे वो सब आप मत सुनो। हमारा जीवन में हम कैसा है, माँ बोल रहे, पापा बोल रहे, हम बिलीवर्स का इसमें बचपन से जो मंडली में पैदा हुआ, मंडली में बढ़ा, इन लोगों के लिए एक ऐसा परीक्षा रहता है, ऐसे फोर्स रहता है पेरेंट्स से कि तुम कुछ तो करना है प्रभु के लिए, कुछ तो दिखाई पड़ना है प्रभु के लिए, तुम ये करना है, तुम वो करना है, तुम सबसे आगे रहना है।
और ये कोई स्पेशल काम में दिखाई पड़ना है, मेमोरी वर्स में या स्टोरीज में या कुछ तो कुछ करने में सबसे आगे रहना है, और तुम कुछ भी करो, उससे पहले ये करो, उससे ज्यादा ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा फोर्स करते हैं। तो प्रभु का मन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलना है। कुछ भी हो, तुम खड़े होके वचन बोलते हुए मुझे देखना है, बस मैं इतना चाहता हूँ बेटा। कुछ माता पिता लोग बच्चों को ऐसा भी फोर्स करते, उन सब से हम ध्यान रखना है कि मेरा प्रभु चाहता है क्या मैं खड़े होके वचन दूं। मेरा प्रभु मुझे उद्धार देने के बाद वरदान दिया, हस्त निक्षेप जो हाथ रख के प्रार्थना किया गया, मेरे ऊपर प्रभु ने एक वरदान दिया, और उस वरदान को मैं अच्छे से उपयोग करके प्रभु की महिमा करना है। वो कौन सा भी वरदान हो, कैसे भी प्रकार का हो, वो साथ देने का या पीछे रह के काम करने का या ना दिखने वाला काम हो, फिर भी मैं करूंगा। अरे हमेशा वो बाथरूम धोते रहते हो, किचन में काम करते रहते हो, सामने आके दिखने का ना, क्या कर रहे पता होने का ना। ऐसा कुछ माता पिता परेशान करते बच्चों को कि तुम दिखाई देना है, तुम करना है, कुछ तो करना है, ऐसा करके ध्यान रखना है। उन बातों में हम गिरना नहीं है। मम्मी को खुश करना है, पापा को खुश करना है, मेरा रिश्तेदार बोल रहे, ये लोग वो लोग अंकल लोग बोल रहे, कुछ तो मैं करना है करके हम जल्दबाजी करके मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं जीना है। उद्धार पा लिया, प्रभु जो भी वरदान दिया उससे प्रभु का देह को उन्नति के लिए उस रीति से उपयोग करना है। और जब हम एक वरदान में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु दूसरा तीसरा भी देते जाएगा। और प्रभु का इच्छा है, प्रभु जो भी करते हैं अच्छा करता है। मेरे माता पिता को समझ में आया कि मैं ये जो बजाने वाला प्रभु ने मुझे वरदान दिया, तो इतने सालों में एक बार भी वो लोग ने मुझे बोला नहीं कि जाओ, जाके जल्दी जाओ, तुम बजाओ, तुम सबसे पहले जाके बैठो, तुम अंकल को दिखते बैठो, ऐसा एक बार भी कभी नहीं बोला। हर समय बोला है कि वो बोलने से बुलाने से जाओ। जब तक प्रभु का दास बुलाता नहीं, मैं जाता नहीं था बजाने के लिए, या उस जगह में बैठता नहीं था। मेरा नहीं है, किसी का भी हो सकता है, और भी लोग हैं, बोलेंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठूंगा। बात यह नहीं है कि कौन अच्छा बजाता है उनको देना है, ये नहीं था। मैं ऐसा सोचता था कि जिसको बुलावा आएगा वो करेगा सेवा। आज प्रभु किसी को भी बुला सकता है, वो प्रभु की सेवा करना है। प्रभु ने हमें बोला है, सबको उद्धार दिया, लेकिन मैं कुछ लोगों को बुलाता हूं मेरी सेवा के लिए, कुछ लोगों को मैं क्रूस उठाने के लिए, भयंकर दुखों के लिए बुलाता हूं। उस काम के लिए क्या हम तैयार है क्या? ये बोला वो बोला करके क्रूस उठाना है, सबके सामने दिखने का, थोड़ी देर बाद में फेंक दिया और भाग गया। ये तरीका, अरे इतना लोग आए, अभी सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, अभी चलो चलो अभी उठाओ, अभी जाके थोड़ी देर पकड़ो, उठाओ उठाओ उठाओ। कुछ माता पिता लोग ऐसे भी कराता है। शारीरिक माता पिता है, आप समझना है और उन्हें एक बार प्रेम से समझाना है। आप मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? प्रभु जो बोलता है वो मुझे करने दीजिए ना, मैं नहीं दिखना चाहता हूं। क्यों दिखने का? आप मन से प्रेम से बोलिए, नम्रता दीनता से। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला उससे उनका मां उसके बाद शायद प्रभु को कभी भी जल्दबाजी नहीं किया। उस क्रूस उठा के जा रहे तो भी वो देखते रह गया, वो अपना जान छोड़ रहे तो भी एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। प्रभु खुद ही बोला लास्ट में, मां ये स्त्री, तुम मुझे बेटा को खो रहे हो, बड़ा बेटा दो, लो ये मेरा प्रेमी शिष्य को मैं तुम्हारा मेरा स्थान पे दे रहा हूं, ये आपको संभालेगा। मतलब मरने का समय तक वो मां ऐसी रही, खड़ी रही कि यीशु समय के अनुसार जो भी करना है वो बराबर करता है और कर रहे, इसमें बीच में मेरा शब्द कुछ नहीं जाएगा। यहोवा परमेश्वर उनका पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बीच में नहीं जाऊंगा। हमारे लिए प्रभु ने भी एक क्रूस, एक जीवन, एक कष्ट, एक भयंकर मार्ग को प्रभु चुन के रखा है। जो हम तैयार है तो प्रभु
हमारे लिए ऐसा मार्ग को रखा, उसमें कोई भी शारीरिक लोग घुसना नहीं है, माता पिता अलाउड नहीं है हमारा क्रूस का जीवन में हाथ डालने के लिए। ये बात आप याद रखिए, ध्यान रखिए, और कैसा उन बातों को साइड करना है ये आप सीखना है। मैं प्रभु जो भी बोलता है ऐसा करने लगा तो उद्धार पाने के बाद माता पिता कंफ्यूज होते थे। ये अचानक से आत्मिक ज्यादा बनते जा रहे धीरे धीरे से, लेकिन डर था कि ये खाली वो पेटी बजाते चले जाएगा तो क्या होगा, इसका कुछ पढ़ाई नहीं कुछ नहीं तो क्या होगा करके थोड़ा चिल्लाते थे, बोलते थे, लेकिन कभी वापस नहीं बोला, मौन रहते थे। कैंप में जाना है, अंकल बुलाया गॉस्पल कैंप पे, कॉलेज छुट्टी मार के जाता था 4 दिन 5 दिन। विनोद हारमोनियम बजाना है तुम आ जाओ, सिर्फ बोल के आ जाओ, परमिशन मत लो बोलते थे। और परेशान होता था मैं, क्या करना है समझ में नहीं आता था। प्रभु ये सिखाया क्यों, और अभी जाके परमिशन नहीं मांगना है, सिर्फ बोलना है। तो प्रभु से पूछता, प्रभु वचन दे, प्रभु वचन दे, मैं जा रहा हूँ बोलने से। मम्मी पापा बोलते अभी प्रभु का नाम बोलने से हम क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमको शाप आएगा, जाओ जाओ तुम जो करना है करो, कल के दिन समझ में आएगा तुमको। ऐसे भी बोलते थे एक समय में, कि जब मुझ पर विश्वास नहीं आया कि ये प्रभु के लिए संपूर्ण मन से चल रहा है, ऐसा नहीं सोचे थे वो लोग। लेकिन जब मैं वचन ले जाके खड़ा करता था, प्रभु एक वचन दीजिए, मैं डायरेक्ट जाके खड़ा नहीं होता कि अंकल बोला, ऐसा बोलने से और आग मिर्च लगाए जैसा होता है। इसलिए प्रभु ये वचन दो करके वचन बोलने से प्रभु बोला बैबिलोन से भाग जाओ और मेरा उद्धार के वचन प्रचार करो। प्रभु ये वचन दिया, मैं जाना चाहता हूँ कैंप में करके बोलने से वो लोग अब मैं क्या बोलूँ, जाओ करके बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ गया कि ये हर बात पे प्रभु का इच्छा जान रहे और कर रहे, तो इसमें हम बीच में नहीं जाएंगे। जब ऐसा यूपी में नॉर्थ इंडिया में जाना है, बहुत इंटीरियर जगह है, बोलने से बोला हमें क्या पूछ रहे हो, प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु जो बोलता है वो करो, जाओ बोलते जाओ, मत जाओ बोलते मत जाओ, हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, परमिशन प्रभु से लो, वो खुद ही बोले। परिस्थितियों को बदल देता है, हमें सीखना है, हमें उस रीति से जीना, हमें ये करना है। मम्मी बोला, पापा बोला, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं दिखना चाहता हूँ, मेरे को वो काम दीजिए ना अंकल, मैं करता हूँ ये, उनको वो काम दीजिए, ये सब सेवा नहीं है। मैं मंदिर में ऐसा उन दिनों में रहते हुए दूसरों के बच्चों को मैं देखा, जाओ जाओ करके माता पिता फोर्स करते थे, दिखाई पड़ना है, दिखाई पड़ना है, नहीं दिखाई पड़ता ऐसा चिल्लाते थे। वो लोगों को मेंटल टॉर्चर होते थे। प्रभु के वचन के अनुसार मेरा प्रभु चाहता है क्या, मैं हमेशा हर मीटिंग को वही सोचा कि जब मुझे बोला जाएगा तब मैं जाऊंगा, वो मेरा नहीं है, कोई लिख के नहीं दिया, और किसी को भी प्रभु उपयोग करेगा। प्रभु आपका इच्छा, प्रभु के हाथों में हम सौंपना है। पहला विषय में प्रभु के इच्छा के अनुसार हम चलना है, प्रभु जो बोलता है वो करना है। उद्धार पाने के बाद माता पिता बोला करके प्रभु का इच्छा नहीं है हम कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उस रीति से बलवा से, और हम दूसरों की जगह में और हम बिना बुलाए कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं करना है। इंटेंशंस पीछे क्या है, माँ बोला इसलिए, पिताजी बोला इसलिए, इंटेंशंस ये नहीं रहना चाहिए। स्वर्गीय पिता बोला इसलिए मैं, वो भी दीनता से, नम्रता से। क्रूस क्या घमंड से उठाया क्या प्रभु यीशु मसीह, बहुत नम्रता से, दीनता से, दया से, दुख उठाते हुए, रोते हुए उठाया उन्होंने। हमारा सेवा में वही निशानों को हम देखना चाहिए, दीनता से, दया से, करुणा से, प्रेम से वो सेवा कर रहे। उनके हिलने में, डुलने में, उनके बातों में, उनके कार्यों में वो दिखता है भाई, ऐसा हमें लगना चाहिए। हमारा जीवन बस वही है, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं, जैसा हम सेवा करेंगे तो हमारा सेवा व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है, उससे कोई भला नहीं होगा, कोई आशीष नहीं होगा। हम कुछ भी बिना बोले भी हमारा जीवन को देख के लोगों को प्रभु प्रभावित कर सकता है। मेरा जीवन में मैं देखा है, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं। हमारा जीवन एक नमूना, एग्जाम्पल होना चाहिए। प्रभु जो बोलता है वो हम करना है।
उद्धार पाने के बाद मेरा प्रभु राजा सिर प्रभु है, उनके राजरिकता के नीचे पद किंगशिप के नीचे आना है और स्लोली हम वो जो कहता है वही हम करते जाना है। पेरेंट्स, एल्डर्स, बड़े लोग ये बोला वो बोला, ऐसा करना वैसा करना है, वो सब हम कुछ भी बोलेंगे करते नहीं जाना है। जिसमें हमें अशांति और जो गलत है उन बातों से हम बचकर रहना है। प्रेम से, दया से, कोमलता से बात करके, इनकार करके प्रभु पिता के सिद्ध समय के अनुसार जो करना है वही हम करना है। दूसरा विषय हम देखते हैं कि गलतियों के पत्र 6 अध्याय का, गलतियों के पत्र 6 अध्याय का 7 वचन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर हंसी मजाक का पात्र नहीं है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। तो हमारा जीवन में ध्यान रखें, हम जो करेंगे वही हमको सामना करना पड़ेगा, हमारा साथ भी वही होगा। धोखा नहीं देने का, धोखा नहीं खाने का। और परमेश्वर मजाक का पात्र नहीं है, टट्ट में उड़ाया नहीं जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम किसको धोखा दे रहे हैं? माता पिता देख नहीं पाएंगे, धुंधला सा देखता है, बूढ़े हो गया है और उनके पास समझ नहीं है, और अभी का टेक्नोलॉजीज को ये सब वो लोग जानते ही नहीं, इंग्लिश तो आता ही नहीं, तो हम मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उनके सामने बैठ के भी पढ़ने से कुछ नहीं होता है करके मोबाइल में क्या क्या देख रहे, क्या क्या कर रहे, प्रभु जानता है। इंग्लिश समझ में भी नहीं आता है करके उनके सामने भी कैसे भी किसी से भी बातें करना, बहुत ही हिम्मत से ऐसे कामों को कुछ लोग करते, डरते ही नहीं। प्रभु देख रहे। इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, जो दिल्ली में पता चला कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन टीचिंग करके ऑनलाइन में बैठ रहे, क्लास होता है वो 1 घंटा या 40-45 मिनट का, और उसके बाद अननेसेसरी जो गंदे वेबसाइट्स को ब्राउज करके देख रहे करके 95% चिल्ड्रंस ऐसे कामों में लगे हुए करके जो स्टडी बताया। और उन्हीं में से लोग, कुछ बच्चे पूरा मिलकर हम गंदा काम करेंगे, गैंग रेप करेंगे, ऐसे बातों को, डिस्कशंस को भी वो लोग, पुलिस ने निकाला है, उन लोगों को पकड़ा भी है। कितना भयंकर बात है। अनुमति मिल रही करके माता पिता का आंख को पर्दा डालकर ऐसे कामों को करने के लिए बैठे। फ्रीडम मिला है करके कुछ भी करते जाएंगे क्या? प्रभु नहीं देख रहे? प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। प्रभु के सामने प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। इतना याद रखिए, माता पिता को इस दुनिया में हम किसी को भी धोखा दे सकता है, वो हमारा टैलेंट है। हम धोखे में नंबर 1 है, क्योंकि हम बोलता है यूहन्ना कि सर्प संतान, वो सर्प जो है आदि आदम हवा को ही धोखा दे दिया। तो हमको वो आर्ट और टैलेंट अंदर से, जब धोखा देने का समय आया, हम में से कोई भी कैसे भी धोखा दे के पार करने में हम सब माहिर है। तो हम किसको धोखा दे रहे, प्रभु को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना है हमारा जीवन में, प्रभु से हम बच नहीं पाएंगे। प्रभु बोलता है जो करेगा वही तुमको भी देखना पड़ेगा। तुम कितनों को देखा देगा, उतना ही तुमको भी मैं दिखाऊंगा कि तुमको धोखा दिया है लोग करके। अभी नहीं तो आगे देखना पड़ेगा। अगर हम प्रभु के वचनों को जानते हुए, प्रभु के सेवाओं में भाग लेते हुए हम धोखा दे रहे, जवान लोग प्रभु के कामों में जो भाग लेते, माता पिताओं को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को धोखा देते, तो 4 गुना धोखा हम पाएंगे भी है। ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे वही हम काटेंगे, क्या बोएंगे वही हम काटेंगे। तो इसलिए हमारा जीवन में हम ध्यान देना है।
कि एक बच्चे ने चोरी किया दानों को और जाके गार्डन में उसको गाड़ दिया। तो कुछ तो उन्होंने चोरी करके ऐसा गार्डन में जाके छुपाया। तो उसके बाद हम देखते कि वहाँ कुछ दिनों के बाद जो वस्तु के उन्होंने छुपाया था उधर बीज डला हुआ था कि उसके शेप में वो सब पेड़ बाहर आया। तो पता चला कि ये वस्तु इतना दिन से गायब है, तो ये इधर गड़ा हुआ है। तो हमारा पाप हमको पकड़ेगा और उस दिन हमें सिर नीचे करने से अच्छा प्रभु जब हमें जो बोलता है, जो दिखाता है, उन पापों को पश्चाताप करना, छोड़ना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे सब पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, प्राण दे दिया, हमें धोखा नहीं दिया, उस धोखे में धोखेबाजी से बचाया। शैतान ने जो हमें धोखे दिया, प्रभु आके क्यों धोखे में गिरा करके नहीं बोला, लेकिन हमारे लिए अपना प्राण दिया, लहू बहाया, मर गया, तीसरे दिन जी उठ के पिता के पास जाके अपना जीवन को समर्पण किया। इसलिए पिता के पास हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहे, वहां जाने के लिए हम अपने पापों को कबूल करना है। प्रभु में क्षमा करता है, लेकिन मैं पाप नहीं किया, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, ऐसा हम बोलेंगे तो पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है हम अपने आप को धोखा दे रहे। सबसे पहला धोखा हम ये दे रहे कि जब हम बोलेंगे कि मैं पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा दे चुके हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हमारा जीवन में सबसे पहला हम प्रभु को धोखा ना देते हुए अपने पापों को कबूल करना सबसे उत्तम है, हम उद्धार पाएंगे। प्रभु को आपका हृदय दीजिए। आप जब तक सोच रहे कि मैं पाप नहीं किया, मैं क्या किया, तो आप अपने धोखे में हैं और खुद को धोखा दे रहे हैं। इससे बाहर आने के बाद प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाया वालों, किसको आप धोखा दे रहे? शारीरिक चीज़ों के लिए, इच्छाओं के लिए माता पिताओं को धोखा देने से प्रभु बोल रहे जो हम करेंगे वही हम भुगतेंगे, जो हम कर रहे वही हम कल के दिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जीवन में भी ऐसे ही हमें धोखा देते लोग। इसलिए हम धोखा नहीं देना चाहिए, जो भी प्रभु देता है उसे हम स्वीकार करना है। तीसरा विषय हम देखते कि ये जो आशीष पाने का विषय है, बहुत ही अलग अलग तरीकों से प्रभु एक एक जीवन के लिए एक एक तरीके का आशीष, एक एक तरीके का जीवन प्रभु रखता है। यह हम देखते कि जो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, साउल को भी चुना, पहला बच्चा जैसा साउल को चुना है, आशीष दिया है, अनॉइंटिंग किया है, अभिषेक किया है, लेकिन उन्होंने उसकी पात्र का जीवन नहीं बिताया और खो दिया। लेकिन वो जिंदा रहते रहते भी प्रभु ने जो दूसरा बेटा समान दाऊद को अभिषेक करके उन्हें चुन लिया, आशीष किया। लेकिन क्या आशीष पाते ही उन्हें सिंहासन मिला है क्या? वो सिंहासन के लिए जितने परिस्थितियों को उन्होंने सामना करना पड़ा उनका जीवन में, कि वो जंगलों में भागना पड़ा 10 साल अपना जान को खतरे में लेके। आशीष, प्रभु की आशीष, प्रभु की अनॉइंटिंग हमें श्रमों का जीवन में ले जाएगा, तकलीफ, मृत्यु जैसे परिस्थितियों में ले जाएगा। क्या इसके लिए हम तैयार है क्या? आशीष 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 पाना है, आशीष पाना है, आशीष चाहिए। तो आशीष का एक पार्ट यही कि सबसे पहला हम दुख उठाए, सबसे पहला हम क्रूस उठाए, सबसे पहला हम प्रभु का जीवन को हम देखें, अपना जीवन को बलिदान किया, उसके बाद वो पुनरुत्थान होकर आज स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है। हमारा जीवन में दाऊद बोलता है मैं 1 फुट बाकी था, मृत्यु मेरे पीछे लगा था, मर गया समान था, मर के जी उठा जैसा परिस्थिति प्रभु बहुत सालों के बाद लाया। एक एक का जीवन एक एक तरीके से अलग अलग है। साउल और दाऊद को हम देखेंगे तो पहला बच्चा पूरा आशीष पाया तो भी खुद ही परमेश्वर की ओर से दुरात्मा को भी पाया साउल ने। तो कोई आशीष पा रहे, ले लिया, चला गया, बैठ गया सिंहासन पे, अब मेरा क्या है, हमारा क्या है, वो ये कर रहे, कोई बात नहीं। जिसको प्रभु जिसके लिए चुना है उसके लिए प्रभु उपयोग करेगा, ये उसको कोई रोक नहीं सकता है।
कितना कोशिश किया तो भी साउल दाऊद को उस आशीष से रोक नहीं पाया, उस अभिषेक से रोक नहीं पाया, वो पाया ही है। लेकिन बात यह है कि जो प्रभु आशीष, जो प्रभु अभिषेक हमें दिया, उसमें हम स्थिर है क्या? साउल स्थिर नहीं रह पाया। पहला बच्चा वो आशीष पाया तो भी पूरा आशीष और जो सच्ची आशीष दूसरा बेटा ही राज्य किया और परमेश्वर को तृप्त किया। प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना बहुत ही अलग है, हम समझ नहीं पाते। दुरात्मा पाके 40 साल वो सिंहासन पर बैठा था और मृत्यु को लाया, हार को लाया, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा से 10 साल के बाद भयंकर दुखों को उठा के, ना साउल ने उठाया ऐसा दुख, ना अपना बेटा सोलोमन ने उठाया ऐसा दुख, लेकिन वो खुद उठाया। हमारा जीवन में भी दुख उठा के हम आशीष पाने के लिए रहना नहीं है। तो इस जीवन में मुझे कोई आशीष जरूरत ही नहीं प्रभु, आपने क्या अद्भुत आराम का जीवन बिताया, दुख और दुखी उठाया, तो मुझे भी ऐसे मार्ग में ले चलो प्रभु। प्रभु से हम मांगना है। बहुत ही अद्भुत जो आश्चर्य लोग हैं जो ऐसा मांगते हैं प्रभु को। एक प्रभु का बड़ा दास बोलते हुए सुना, मैं क्रूस को मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे कोई भयंकर दुख और परेशानी मेरे जीवन में आया ही नहीं। मैं मांगा प्रभु को, मुझे ऐसा परिस्थितियों से ले जाओ प्रभु, को नहीं मिला। मतलब क्रूस सबको नहीं मिलता है, मांगने से भी नहीं मिलता है। जिसको मिल रहा है वो बहुत धन्य है, उसको उठाना है। उसको ये नहीं सोचना है कि उसका जीवन अच्छा है, मेरे लिए क्यों ऐसा है करके नहीं सोचना है। बहुत ही धन्य बात है क्रूस उठाना, और वो क्रूस बहुत ही वजनदार और दुख से भरा हुआ रहना बहुत ही धन्य जीवन है। सबको मिलता नहीं है मांगने से भी। बड़े बड़े लोग जो समझा इस फॉर्मूला को, इस प्रभु का योजना को, मांगने से भी मिला नहीं बोल रहे। हम देखते दूसरा एग्जाम्पल में इसी में, सौल दाऊद का पुत्र, पहला पुत्र कौन है? जो आमनोन, अबशालोम। आमनोन ने गलत काम करके मर गया। अबशालोम जबरदस्ती राजा बनने का कोशिश किया, वो भी मर गया। उसके बाद थोड़ा गैप होने के बाद अदोनिया राजा बनने का कोशिश किया। सोलोमन सबसे छोटा पीछे, वो चुपचाप थे, लेकिन मैं अभी मेरा नंबर है करके वो कोशिश किया। लेकिन प्रभु का योजना था सोलोमन बनेगा, तो वो अपने आप को राजा करके प्रकट भी कर लिया, जाके बलि भी चढ़ाया, लोगों को इकट्ठा किया, 50 लोगों को लेके सब गया, लेकिन वो रिजेक्ट किया गया और मारा गया। सोलोमन ही राजा बना, सोलोमन राजा बना और आशीष और अभिषेक पाया। लेकिन हम देखते हैं उनका जीवन में बहुत दाऊद जैसा सालों साल दुख और वेदना कुछ नहीं था। वचन में लिखा है वो पूर्ण शांति था उसका समय में, चारों ओर से शांति था, यहाँ तक कि कोई भी विपत्ति तक नहीं आया परमेश्वर की ओर से, कोई प्लेग्स भी नहीं आया। इसका मतलब दाऊद से अच्छा अब सोलोमन है क्या? नहीं, दाऊद और सोलोमन का आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है। दाऊद का जीवन में 10 साल बड़ा भाई से जैसा, बड़ा बेटा जैसा, पहलौटा जैसा वो सौल से परेशानियों को झेला, उसके बाद शत्रु लोगों से झेला, उसके बाद परमेश्वर की ओर से विपत्तियां आया उनका समय में 2 बार 3 बार, खुद गलतियां करके विपत्ति लाया, खुद के बेटा लोग चढ़ गया, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद भी आखिरी में गवाही क्या पाया? ये मेरा मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। बात यही है कि जब जब अपना पाप प्रकट हुआ, जब जब अपनी गलतियों को सामने आया, उन्होंने माना है, एक शब्द भी नहीं बोला, अपने आप को कवरिंग नहीं किया, मैं पापी हूं, ये लोग भेड़ बकरी है। हिम्मत होना चाहिए। सच्चे आशीष, सच्चे अभिषेक वो है जो दुख उठाने के लिए तैयार है। सच्चे आशीष, सच्चे अभिषेक वो है जो व्यक्ति बोलेगा मैं पापी हूं, पूरे कारण के लिए मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, मैं उठाता हूं दुख इन सब के लिए, मुझे और मेरे परिवार को मारिए बोला दाऊद ने, प्रार्थना किया परमेश्वर से। वो अभिषेक है, वो सच्ची आशीष है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखें कि ऐसा जबरदस्ती आशीष पाके, जबरदस्ती कुछ जगह पाके हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कमाएंगे, उल्टा हम धोखा ही पाएंगे।
सब कुछ किस पर डिपेंड है कि हम परमेश्वर के सामने कैसा जीवन बिता रहे हैं। पवित्र जीवन, शुद्ध और निष्कलंक जीवन है या अशुद्ध और कपट से भरा हुआ जीवन है। प्रभु भजन संहिता 103 में लिखा है, कौन है विश्वास योग्य व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर उनको ढूंढता रहता है। प्रभु का नाम से खड़ा होके बलवा से ये स्टेज पे खड़ा होके ऐसा वचन भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उन सब से भी कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु को मतलब है खरा और सच्चे मन वालों को, जो सच्चे मन से अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने आंखों को अपवित्रता से दूर रख के शुद्ध रखने वाला, उनको प्रभु ढूंढता है, उनको अपने पवित्र स्थान में ले जाता है, उनको अपने कामों में प्रभु लगाता है, जो कोई भी उस काम को रोक नहीं सकता है। इसके लिए प्रभु के सामने हम ऐसा जबरदस्ती आशीषों को नहीं, लेकिन प्रभु आपके सिद्ध इच्छा के अनुसार मेरे लिए जो रखा वो आशीष मुझे दीजिए और उसके अनुसार मैं जीने के लिए सहायता करूं, उसके अनुसार उस आशीष के लिए, उस आशीष का भाग जो श्रम और दुख है, कितने साल, कितने अलग परेशानी दुखों को साथ में मुझे ले जाओ प्रभु, वो सब मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। हमारा जीवन में हम ध्यान रखें ये 3 विषयों में, और क्विज में जितने भी भाग है उन सब के विषयों के अनुसार थोड़ा समय हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरा जीवन में एक कमी है, इसमें मैं पीछे हूँ, इसमें मैं पीछे हूँ प्रभु, इसमें मैं इनका उनका बात सुनता हूँ प्रभु, और मैं उस रीति से प्रभु आपके कामों को करने के लिए, आपकी आशीषों को पाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन सच्चे सीधे मन से नहीं। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे सिखाइए, धोखा देता हूँ प्रभु, आता नहीं जानता नहीं करके, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु के सामने हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारा जीवन को आशीष करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे, प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके जो वचनों के लिए धन्यवाद देते। आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना को आप ही पूरा कीजिए। आप जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु आपके महान उद्देश्यों को, संकल्पों को आप ही पूरा कीजिए। इसमें यूथ मीटिंग के द्वारा प्रभु जवान भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, प्रभु अपने जवानी में प्रभु शरीर की इच्छाओं को छोड़कर भाग सके, और प्रभु आपके मन के अनुसार शुद्धता पवित्रता के पीछे आपके मन को तृप्त करने के लिए, जीने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु आप ये अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाई प्रभु जो आपके सिरस्वत्व के नीचे, राजरिकता के नीचे रहते हुए आपके मन को प्रसन्न करना आप ही सिखाइए प्रभु। जय जीवन में बिताने के लिए सहायता कीजिए। धोखा किसी को ना दे प्रभु, क्योंकि हम भी वही धोखा खाएंगे। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रभु हम ध्यान रखने के लिए हर एक से बातें कीजिए, दया कीजिए, और अपने धोखेबाजी कामों को छोड़ सके प्रभु, और सच्चे मन से आपके लिए जीने के लिए, सेवा करने के लिए निर्णय ले सके प्रभु। दाऊद की नहीं रह सके, साउल की नहीं प्रभु, कि अभिषेक आशीष पाके भी दुरात्मा को पाया आपकी ओर से, ऐसा जीवन बिताया प्रभु। बात ये नहीं है कि क्या आशीष पाया, लेकिन हम कैसा जी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे प्रामुख्य है प्रभु। इसलिए कैसा मैं जी रहा हूँ, कैसा मैं बोल रहा हूँ, कैसा मैं उठ रहा हूँ, कैसा मैं देख रहा हूँ, कैसा मैं सोच रहा हूँ, इस पर ध्यान देने के लिए, अपने आप को छांटने के लिए, अपने आप को, जैसा पौलुस ने 1 कुरिन्थी 9:27 में बोला कि मैं अपने आप को कूट के अपने आप को कुचल रहा हूँ कि मैं भ्रष्ट ना हो जाओ, और प्रभु के मन के अनुसार मेरा जीवन बदल सके करके रूपांतर पाने के लिए वो अपने आप दिन भर दिन मैं क्रूस पे चढ़ रहा हूँ, मर रहा हूँ करके बोलता है। प्रभु हम भी पुराना जीवन के लिए मरते जाने के लिए, नया सृष्टि बनते जाने के लिए सारे जवानों को आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। थोड़ा समय अपने अपने जगहों में पश्चाताप करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। घुटना टेक कर आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। आप ही इन वचनों को आशीषित कीजिए, फलवंत बनाइए प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए, आपके महान प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, रविवार की आराधना के लिए आप ही हमें तैयार कीजिए, सहायता कीजिए। आपका उद्देश्य, आपका इच्छा पूरा कीजिए। आपका प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, जो सिस्टर्स मीटिंग है उसके लिए भी सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु, आपने अनुग्रह दिखाया, रिकॉर्डिंग में भी, प्रोसेसिंग में, अपलोडिंग में आप ही सहायता कीजिए। टाइटस भाई को आपने अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया, अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखे, पूर्ण रीति से आप ही चंगाई में रखे, और जो संपूर्ण आश्रम को डेल दीजिए, आप ही संभालिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा बना रहे।
आमीन। सबको जय मसीह की।